मोदी दिख गया तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, पावर आती है। वो देश का नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। प्रधानमंत्री के गद्दी पे हम विदाउट मोदी जी देखना चाहते हैं, मोदी जी को नहीं देखना चाहते। 100% डन है। मोदी मोदी देश का अपन प्रधान पावरफुल होना चाहिए, इसलिए मोदी पावरफुल है, इसलिए देश के लिए वो अच्छे है। तो 32 साल में नहीं मिला, वो 32 मिनट में वो गडकरी साहब ने रोड के पैसे कलेक्टर के अंडर पैसे दिए, तो हमारे को क्यों नहीं मिले? कोई मंत्री का होगा तो बड़ा आंदोलन खड़ा रहता है, हमारा कुछ भी नहीं। हम आए थे यहाँ साहब बैठने गडकरी साहब को, लेकिन हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। जात के नाम पे ये बातें हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? 50 क्योंकि हमको न्याय मिला। इन्होंने राजनीति की। तुम ये बात बीजेपी ने नहीं ये की। बात पूरे भारत इंडिया में रोड जोड़ा जोड़ी कर रहे, तो उनको कलेक्टर डायरेक्ट पेमेंट दी और हमारे को 32 साल हो गए तो न्याय नहीं मिला। फिर ये बीजेपी सरकार नहीं, गडकरी साहब ने दिया ना, फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? 32 साल में हम 1000 लोग रास्ते पर आ गए ना। और लातूर जिला एजुकेशन के वास्ते सब स्टैंडर्ड है, तो हमारे बच्चे पढ़ाने को हमारे पास आप पैसे कहाँ से लाना? नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि आपको मालूम है, 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, वहाँ पे चुनाव की डेट आ चुकी है और अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव और नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव है। इस पर जनता की क्या राय है, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर है। जैसे देखा जाए तो अभी कुछ अगले महीने ही विधानसभा के चुनाव है और जस्ट 1 साल बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो क्या लगता है आपको, इस बार क्या समीकरण रहेगा? इस बार प्रधानमंत्री के गद्दी पे आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के गद्दी पे हम विदाउट मोदी जी देखना चाहते हैं, मोदी जी को नहीं देखना चाहते। किसको देखना चाहते हैं? अब जो इंडिया का गठबंधन हुआ है उनमें से देखना चाहते हैं? हाँ, इंडिया का जो गठबंधन है उनसे देखना चाहते हैं। उनमें किसको देखना चाहते हैं आप? राहुल जी को पसंद करेंगे। राहुल जी को पसंद करें। हाँ, पर लगातार विपक्ष पार्टी ये आरोप लगा रही कि राहुल जी बस जाति जनगणना को लेकर अपना वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो विरोधी पक्ष बोलते ही रहेंगे, लेकिन राहुल जी का मतलब है कि वो इंडिया जो पक्ष है वो किसानों के लिए पहली बार अच्छा रहा था। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने नीति आयोग के अनुसार किसानों को भाव नहीं दिया है। जो उनके माल की जो कीमत होती है वो बराबर नहीं मिली मोदी जी के का टाइम में, और किसानों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो भाजपा की सरकार में अभी तक 10 साल में नहीं मिला। और महंगाई बढ़ी है और किसानों को जो धान है उनके भाव उन्होंने उतना नहीं दिया। दूध का भाव नहीं बढ़ाया, सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ाया, गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, चने का भाव नहीं बढ़ाया, यानी कि धान का भी भाव नहीं, गेहूं का धान नहीं। जो जितने पट्टी में वो बढ़ना चाहिए था, स्वामी आयोग की जो सिफारिश है वो भाव की कि किसानों के जो खर्चे पे 4 गुना उनको मिलना चाहिए था, वो तो अभी तक मोदी जी के काल में नहीं मिला। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ, अब इनकी राय अलग होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले प्रधानमंत्री विदाउट मोदी बने। हम तो बीजेपी चाहते हैं। हाँ, मोदी। जैसे अभी इन्हें बोला कि नहीं हम कांग्रेस चाहते हो क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। मोदी दिख गया तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, पावर आती है। वो देश का नेता कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। अच्छा, मतलब एनर्जी आ जाती है आपको पूरे शरीर। वो देखे भी तो एनर्जी आती है। वरुण भाई साहब का कहना है कि नहीं कांग्रेस को राहुल का कहना है, वो उनका अलग मत है। ये पूरे जो है मोदी जी के भक्त है। हाँ, मोदी है, मोदी मोदी है। हाँ, मोदी आएंगे 100%। 200% पर इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार है। ये 50 इकट्ठे हुए कुछ भी नहीं होता, अकेला मोदी है। हाँ, हम महाराष्ट्र लातूर से हैं। लातूर में भी गए साल भी बीजेपी आया था, इस साल भी बीजेपी आएगा और मोदी जी आएगी। मोदी जी ने 300 ये दावा कर रहे हैं कि मोदी जी आना चाहिए, राहुल गांधी नहीं आना चाहिए। नहीं, वो तो उनका पर्सनल मत है, लेकिन मैं जो एक किसान का बेटा हूँ, जो कुछ ऐसे मुझे 5 राहुल गांधी के ऐसे 5 काम बताए जिसके वजह से आप उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी, एक मिनट मेरे को बोलने दो। राहुल गांधी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगला नेता जो कांग्रेस का होगा
तो जो कांग्रेस ने पिछले साल इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया था, राहुल गांधी जी ने काम किया था, मनमोहन सिंह जी ने काम किया था, उसके अनुसार ही। अरे यार, मुझे बोलने तो मैं आपके बीच बोला क्या? नहीं, राहुल गांधी ने कुछ नहीं करा। इंदिरा गांधी अच्छी थी, राहुल गांधी अच्छी थी, पर अभी तक राहुल गांधी अच्छे नहीं है। मोदी नंबर 1 है। वो हो गया, वो काल मिलेगी, उनको संधि मिलेगी तो वो काम करके दिखाएंगे ना। अभी एनडीए में भी, इंडिया में भी प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छे एक्टिव है। गांव का सरपंच पावरफुल होना चाहिए, तालुके का आमदार पावरफुल होना चाहिए, जिले का खासदार होना चाहिए, महाराष्ट्र का वो राज्य का मुख्यमंत्री, वैसे देश का प्रधान पावरफुल होना चाहिए। इसलिए मोदी पावरफुल है, इसलिए देश के लिए बहुत अच्छे है। तो क्या लगता है आपको इस बार जो 100% आएगा। इंडिया गठबंधन हुआ उसका कुछ फर्क पड़ेगा? पहले से ही फूट जाएगा। 100%। 100% बीजेपी। 101% मोदी आएंगे। कुछ ऐसे 5 दांव की 5 उनके काम गिनवाई ना जो आपको इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को। बोलो। 101% मोदी आएगी। उन्होंने 100% महिला आरक्षण किया, महिला आरक्षण किया, देश की इकोनॉमी बढ़ाई, कश्मीर का मुद्दा मिटाया, 370 कलम हटाया, राम मंदिर बन रहा है, और 370 कलम हटाया और अयोध्या में मंदिर बनाया, देश एक खट्टा बनाया। देश में इतने रोड देश बन जो रहे होता हैं, है हमारी ना। तरफ पहले कुछ भी नहीं था महाराष्ट्र में, अब बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। इंडिया बिखर गया था, अभी एक गट्ठा हो गया मंदिर इंडिया। से पेट नहीं भरेगा। मंदिर मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मंदिर बनने से पेट नहीं भरेगा। हाँ, आस्था है, मुझे मालूम है, लेकिन मंदिर से पेट नहीं भरेगा भाई। रोजगार चाहिए। हाँ, अरे यार, तुम कभी भूखे रहते हैं? कभी भूखे नहीं रहते। हमारी पीढ़ी 10 पीढ़ी हो गए, कभी भूखे नहीं रह गए, और अभी भी अगले साल में नहीं, कभी भी भूखे नहीं, 100 साल तक भूखे नहीं रहेंगे। ये इसीलिए तो खा रहे हैं ना, हमारे मोदी जी का खा रहे हैं। एक नंबर काम किया है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं रहा। सब ऑनलाइन। हाँ, सब ऑनलाइन कर दिया। वो इसलिए कांग्रेस काल में ये भ्रष्टाचार, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस उस काल में जब कांग्रेस ने जमीन ली थी, वो गाँव वाले किसान सुप्रीम कोर्ट का जरा ठक ठकरा पड़ा। 70% न्याय मिलेगा उससे। ली। 3 गांव के अब 40 लोग आए थे, और वो कुछ भी नहीं उनके हाथ में। अब उनके एक एकड़ किसको 2 एकड़ खाली उसकी है, उसके बेटे वो हाँ, उन्होंने और पूरी जमीन एमआईडीसी के नाम पे उन्होंने हड़प की ली। वो वीडीएफ के नाम पे 50 एकड़, वो फैक्ट्री के नाम के वो 50 एकड़, देश आग्रो के नाम पे 70 एकड़ हमारी ज़मीन ली। और हमारे अब वहाँ का रेट है 40 लाख एकड़, हमको अब खरीद भी नहीं पाते। वो कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन वही अगर बात करें तो लगातार अन्य राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाती हैं, जो बीजेपी वो बस धर्म के ऊपर राजनीति करती है, धर्म को करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करती है। इनका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। ऐसा मोदी के दिल में धर्म का कुछ भी नहीं है। देखो, सबको न्याय समान होना है। बस वो हिंदुत्व को लेकर राजनीति करती है, ऐसा अन्य पार्टी आरोप लगाती है। ऐसा ये गलत देखो, है। हम यहाँ 5 धर्म के हैं, इनको पूछो कौन सा है हमारा। ये ब्राह्मण है, मैं मराठा हूँ, मैं रेड्डी हूँ, ये सब अलग अलग जाति के हैं। जात के नाम फर्स्ट पे ये फर्स्ट बातें हैं। फर्स्ट जात प्रेफरेंस के किसको नाम दे पे रहे? 50 क्योंकि साल हमको न्याय मिलना। इन्होंने राजनीति की। तुम ये बीजेपी ने नहीं ये की। बात क्यों नहीं करते? जब विलासराव साहब जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जब उद्योग मंत्री थे, तो उनको 90 लाख रुपए एकड़ से जमीन दी और हमारे को 40 पैसे थे। गाँव खत्म हो रहे 3 गाँव का खत्म हो इसमें, इस पे कोई नहीं बोल रहा। ये पूरे उद्ध्वस्त हो रहे हैं। 5,000 लोग हैं 3 गांव के, और कोई मंत्री का होगा तो बड़ा आंदोलन खड़ा रहता है। हमारा कुछ भी नहीं। हम आए थे यहाँ साहब बैठने, गडकरी साहब को, लेकिन हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। लेकिन हम उसी की तरफ है, बीजेपी की तरफ, क्योंकि आज नहीं तो कल उनके समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस को कुछ भी नहीं। हमको इतना मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगी, क्योंकि हमारी जमीन गई है, हमारे पेट पे लात गिरी है, बच्चे छोटे छोटे हमारे। 270 एकड़ जमीन गई है। 270 बोले तो 442। सब कांग्रेस ने लूटा है। हाँ, ये सब कांग्रेस ने लूटा है। अब मोदी वन टाइम में बहुत भाव दे रहा है, तब 5,000 जनता का सवाल है सर, 5,000 कम नहीं। ये जो निकाल हमारे अपोजिट गया ना सर, अपोजिट गया ना सर, तो पूरे जो लोग फांसी लेने के काम आ जाएंगे, क्योंकि हम कहीं के नहीं रहेंगे। गडकरी साहब ने जो पूरे भारत इंडिया में रोड जोड़ी कर रहे, तो उनको कलेक्टर डायरेक्ट पेमेंट दी, और हमारे को 32 साल हो गए तो न्याय नहीं मिला। फिर ये बीजेपी सरकार नहीं, गडकरी साहब ने दिया ना, फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? 32 साल में हम 1,000 लोग रास्ते पर आ गए ना। और लातूर जिला
एजुकेशन के वास्ते सभी स्टैंडर्ड है, तो हमारे बच्चे पढ़ाने को हमारे पास आप पैसे कहाँ से लाना? जैसे कि ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने इनकी जमीन हड़प ली, आपका इस पे क्या कहना है? लेकिन क्या है, ये कैसा है, इनकी भी हड़प ली गई। हाँ, लेकिन इनको क्या अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं रहते। गांव लेवल के ग्राउंड के छोटे से पुडारी हम बूथ प्रमुख ही रहेंगे आखिर तक। ये बड़े पुडारी यहाँ मैनेज होके ये पूरे किसान को खत्म कर देंगे। जब तक किसान इकट्ठा नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता। ये बात तो सही है कि जमीन ले ली है, एमआईडीसी ने ली है। जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं ली है, लेकिन अरे यार थांबना जरा बोलू तर द्या मला, मी काय बोलतो हे तर ऐका. शासन ने एक्वाइर किया, एमआईडीसी को दी, शासन ने हमारे पास से जमीन एक्वाइर करके